तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी 2 अरबपति परिवारों की कहानी है और बहुत ही बड़ा नाम समाज में, बेइंतहा पैसे, अरबों की जायदाद, बड़ा बिजनेस घराना। इनमें से एक परिवार जिसका नाम श्रेयन देवानी, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति, इनका अपना बहुत बड़ा कारोबार बिजनेस का, श्रेयन देवानी का। तो यह हैं भारतीय लेकिन ब्रिटेन में जाकर बस गए और इनका अपना अच्छा खासा धंधा बिजनेस चल रहा था। जब ये जवान हुए, अपने फादर के बिजनेस में इन्होंने हाथ बटाना शुरू किया और शादी के लायक हुए, तो फिर इनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया श्रेयन देवान के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां देखी गईं और आखिर में एक भारतीय ही मूल की एक स्वीडिश लड़की जिसका नाम एनी था, वो भी भारतीय मूल की थी लेकिन वो स्वीडन में जाकर बस गई। उनके पिता भी अच्छे खासे बिजनेसमैन, बड़े, वो भी अरबपति। तो वहाँ पे जाके बात बनी, दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिले, लड़का लड़की से मिला, श्रेयान एनी से मिला, एनी श्रेयन से मिले और फिर दोनों में रिश्ता तय हो गया। तो ये इत्तेफाक की बात थी कि एक लड़का और एक लड़की जो दो हैं तो हिंदुस्तानी, भारतीय, लेकिन दोनों अलग अलग देश में जाकर बस गए। तो भारतीय मूल की एनी और भारतीय मूल का देवानी, एक ब्रिटेन और एक स्वीडिश, दोनों के परिवार की रजामंदी से 2010 में इनकी शादी होती है। और उस वक्त एनी की उम्र 28 साल थी और देवयानी की 30 साल। तो देवानी और एनी की शादी होती है। शादी के बाद, शादी बड़े धूमधाम से होता है, तमाम बड़े ख़ास लोग, बड़ी हस्तियां आती हैं शामिल शादी में, मीडिया में भी इसकी कवरेज होती है। शादी के बाद एनी और देवानी दोनों हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में देवानी कई बार पहले भी साउथ अफ्रीका जाता रहा और साउथ अफ्रीका उसे पसंद था और ये बात एनी को भी मालूम थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के शौक भी पूछ रहे थे। तो फिर ये तय हुआ कि साउथ अफ्रीका में ही हनीमून मनाएंगे। तो देवानी और एनी 2010 में शादी के करीब हफ्ते भर बाद हनीमून मनाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के बाद अगले कुछ दिन तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर एनी नोटिस करती है कि कई बार बीच बीच में श्रेयन देवानी अपने फ़ोन में ज़्यादा उलझा रहता है और लगातार वो फ़ोन पे बिज़ी रहता है। कभी मैसेज, व्हाट्सएप, कभी कॉल, और जब देवयानी उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करती है तो अचानक फ़ोन को हटा देता है। तो ये कुछ कई बार हुआ। इससे एनी को थोड़ा सा कुछ डाउट होने लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि बिज़नेस है, दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसने इसको नज़रअंदाज भी किया। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी। इसके बाद दोनों अब हनीमून पे हैं और हनीमून के दौरान लगातार साउथ अफ्रीका में अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं। एक रात इसी हनीमून के दौरान ये दोनों एक बहुत ही आलीशान और महंगे कैफ़े में बैठे हुए डिनर कर रहे थे, कैंडल लाइट डिनर, एनी और देवयानी। उस डिनर के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद एनी ने नोटिस किया कि जहाँ पे वो डिनर कर रहे थे उसके थोड़ी दूरी पे एक दूसरे टेबल पे 2 और लोग बैठे थे, एक कपल था। लेकिन देवयानी का ज़्यादातर ध्यान उस टेबल की तरफ था। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से वो किसे देख रहा था, लड़के को या लड़की को, और क्या कुछ है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ उसे डाउट हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद कैफ़े में अचानक देवयानी एनी से कहता है कि तुम बैठो, मैं ज़रा कुछ अर्जेंट कॉल है करके आता हूँ, और वो कैफ़े से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं है। एनी को कुछ शक होता है, वैसे ही उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। वो चुपचाप से कैफ़े से बाहर निकलती है, लेकिन फिर देखती है कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, बात आई गई हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद उसी रात फिर देवयान कहता है एनी से कि मैं बाहर आ रहा हूँ, किसी से मिलना है और थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो। और वो कमरे से बाहर निकल जाता होटल के।
अब इतनी रात को हनीमून पे आया और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, एनी वैसे ही शक उसको पहले ही हो चुका था कि लगातार मोबाइल में उलझा हुआ है। उसने कैफ़े में भी देखा डिनर के दौरान। तो अब उसके मन में शक पूरी तरह से घर कर गया था। जैसे ही देवानी बाहर निकलता है होटल से, एनी खामोशी से उसके पीछे पीछे फॉलो करती है। देखती है कि वो होटल के बैक साइड में जाता है, वहाँ पे कोई और भी था। फिर दोनों गले मिल रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। ये सब देखने के बाद अचानक एनी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो वापस मुड़ती है जाने के लिए। इत्तेफाक से उसके जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती है श्रेयान को। पलट कर देखता है तो एनी थी। अब श्रेयान की हालत ख़राब हो जाती है कि उसकी वाइफ ने इस हालत में उसे देखा है। वो उसके पीछे भागता है तेज़ी से। इस दौरान में वो फ़ोन भी करता है और फ़ोन कर रहा है और फॉलो कर रहा है। वो होटल से बाहर निकल जाती है। रात का वक्त था। थोड़ी देर के बाद खैर किसी तरह से अब एनी भी फ़ोन कर रही है किसी को। वो एनी तक पहुंचता है और एनी को पकड़ लेता है। बट इस सारी कवायद में करीब 5-7 मिनट बीत चुके थे। इसी दौरान में वो एनी से भी बात कर रहा था और समझा रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में 3 लोग थे। और उस गाड़ी में जो 3 लोग थे उसमें से 2 बाहर उतरता है। गन पॉइंट पे श्रेयान देवानी और एनी दोनों को गाड़ी में बिठा लेता है और इसके बाद अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद अगले 2 दिन तक ये दोनों गायब। इधर देवानी का परिवार और एनी का परिवार दोनों परेशान, क्योंकि हनीमून पर गए थे। इनका रूटीन था डेली कम से कम 2-4 बार फ़ोन करना, घर वालों को बताना कि मैं ठीक हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। होटल पता किया तो पता चला होटल भी ये लोग नहीं आए हैं 2 दिन से। दोनों परिवार घबरा गया कि क्या हुआ और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान में इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक चिंता भी थी इन दोनों को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर कि आखिर मामला क्या है। 2 दिन के बाद अचानक श्रेयान देवानी का फ़ोन उसके घर पे जाता है और वो बताता है अपनी कहानी। घर वाले उसका फ़ोन सुन के पहले तो बहुत खुश होते हैं, 2 दिन से परेशान थे, क्या हुआ। तो बताता है कि ऐसे ऐसे हम दोनों होटल के बाहर निकले थे और अचानक एक गाड़ी में कुछ लोग आए, 3 लोग थे और उन्होंने हम दोनों को किडनैप किया और अपने साथ ले गए किसी गुमनाम जगह पर। 2 दिन के बाद मैंने उन्हें कुछ पैसे वैसे की बात की थी कि मैं दे दूंगा। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में छोड़ दिया इस धमकी के साथ कि किसी को हमारे बारे में बताया तो जान से मार देंगे, और मैं किसी तरह निकल आया। उन्होंने पूछा एनी कहाँ है, तो उसने कहा कि उन्होंने एनी को गोली मार दी। हालांकि हम दोनों को अलग अलग बंधक बना के रखा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि उन्होंने एनी को गोली मार दी है। अब ये बात एनी के घर तक पहुंची। एनी के घर वाले परेशान हो गए सुनकर। चूँकि बड़े लोग थे, अरबपति, साउथ अफ्रीका पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने अपने दबदबे और हैसियत के हिसाब से पुलिस पे भी दबाव डाला। पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो अब वो CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों के ज़रिए आखिरकार उस कार का पता चला जो वारदात वाली रात इस्तेमाल में किया गया था। उस कार के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। उसने बताया कि हाँ वो उस रात था। फिर उसकी निशानदेही पे 2 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो कुल मिलाकर पता चला कि उस कार में उस रात 3 लोग थे। उसका जो टैक्सी का ड्राइवर था उसका नाम था जोला टोंगो। उसका एक साथी था माजीवा मडोडा और एक तीसरा था जेलिले। तो इन तीनों को जब साउथ अफ्रीका पुलिस ने गिरफ़्तार किया तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, एनी को मैंने गोली मारी, कत्ल किया। तो पुलिस ने पूछा कि फिर तुमने श्रेयान देवानी को क्यों छोड़ा। तब इन तीनों ने बयान दिया कि असल में मुझे श्रेयान देवानी ने ही हायर किया था एक सुपारी किलर के तौर पर एनी को रास्ते से हटाने के लिए, और उसने पैसे दिए थे। अब जब ये बात सामने आई तो सीधे सीधे एक कत्ल का मुलजिम बन गया श्रेयान देवानी, एक अरबपति। लेकिन इस बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई और ये तीनों पकड़े गए, उस दौरान में कई दिनों का गैप था। तब तक श्रेयान देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच जाता है और अब वो ब्रिटेन में है। इधर उसके आने के बाद ये तीनों पकड़े जाते हैं और वो खुलासा करते हैं और बयान देते हैं कि उन्होंने ये कत्ल श्रेयान देवानी के कहने पे किया और उसी ने सुपारी दी थी। अब साउथ अफ्रीकन पुलिस को श्रेयान देवानी की तलाश थी। वो ब्रिटेन से बात करते हैं। दोनों में चूँकि प्रत्यर्पण संधि का एक समझौता ऑलरेडी था, तो इसके बाद ब्रिटेन भी साउथ अफ्रीका पुलिस की अपील को मान लेती है
और शेन देवानी को साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। वहाँ उसे पकड़ा जाता है, इसके बाद मुकदमा चलता है। इस दौरान में अदालत जो ड्राइवर था जोला टोंगो, मजिमा डोडा और जेलिलो, इन तीनों पे मुकदमा चलाने के बाद जो मगेनी था एक इसमें से मेन जिसने गोली चलाई थी, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। लेकिन मगेनी को ये जब सज़ा सुनाई गई और वो जेल गया तो जेल में उसकी अचानक मौत हो जाती है, वो नेचुरल डेथ थी। जबकि दूसरा जो ड्राइवर था उसको 25 साल की सज़ा होती है और एक तीसरा टोंगो था वो सरकारी गवाह बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे 18 साल की सज़ा होती है। तो एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल। एक की मौत हो गई, एक सरकारी गवाह बना, इसलिए उसको 18 साल की सज़ा हुई। अब मुकदमा आया सीधे मेन अक्यूज के ऊपर, यानी शेन देवानी के ऊपर। अब शेन देवानी को लेके एक तो अरबपति कत्ल का मुकदमा, सुपारी देने की बात, कातिल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। ये मुकदमा शुरू होता है और मुकदमा चलता है और इस मुकदमे में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। पहली चीज़ जो एनी के घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि हनीमून पर शेन ने एनी का कत्ल करवाया, जबकि इन दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। दोनों शादी से पहले कई बार मिले जुले थे, अकेले में भी मिले थे, और दोनों की सहमति के बाद घर वालों ने अपनी सहमति और मंजूरी दी और उसके बाद शादी हुई। तो जब मर्जी से शादी हुई, दोनों ने खुशी खुशी शादी की, तो शादी के हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसकी वजह से एनी की जान गई। इस चीज़ को लेकर शेन देवानी अदालत में लगातार खामोश रहा। उसने रीज़न कुछ नहीं बताया। वो खुद को बेकसूर बताता रहा और उसने ये भी कहा कि इन 3 लोगों ने जिसने उसके ऊपर तोहमत लगाई है कि मैंने सुपारी दी है, ये झूठ है। उसने कत्ल की बात कभी मानी ही नहीं और ये लगातार कहता रहा कि इन तीनों से मेरा कोई वास्ता नहीं और ये तीनों को मैं नहीं जानता हूँ। साउथ अफ्रीकन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन एक चीज़ पे आके वो फंस गई। इन तीनों के साथ शेन देवानी का कोई लिंक साउथ अफ्रीकन पुलिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, पैसा देने का, फ़ोन रिकॉर्ड्स या बाकी चीज़ें। हालांकि इन तीनों का कहना था कि उन्होंने कभी फ़ोन पे बात नहीं की, कभी कुछ नहीं की, डायरेक्ट आमने सामने बात हुई थी। पुलिस अपनी जांच करती रही, लेकिन इधर ये लगातार इनकार करता रहा और मोटिव कि क्यों कत्ल हुआ ये भी नहीं बता पाया। फिर अदालत में अचानक एक ट्विस्ट आता है और शेन देवानी ये कहता है कि जब ये पूछा गया कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ये तो रिकॉर्ड पे है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल के बाहर ये लोग गुस्से में निकली थी, उसके सीसीटीवी फुटेज से उससे पता था कि ये दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है। तब उसने अदालत में एक चीज़ बताई। उसने कहा कि एक्चुअली मैं समलैंगिक हूँ, गे हूँ। तो एक लड़के के साथ मुझे आपत्तिजनक हालत में एनी ने देख लिया था और वो उसका पुराना दोस्त था, और उसी के बाद ये झगड़ा आगे बढ़ा और उसी में वो बहुत गुस्से में थी और वो निकल रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो लगभग समझ भी गई थी, लेकिन तभी हमारा किडनैप हो गया। 3 लोग आए और हमें ले गए और उसके बाद एनी को गोली मार दी। लेकिन इस कत्ल का एनी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब इस रिश्ते का एनी के उससे कोई रिश्ता नहीं था। ये बात चलती रही। फिर उससे पूछा गया कि उस रेस्तरां में जहाँ पे आप लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, वहाँ पे आपका भी झगड़ा हुआ, सीसीटीवी फुटेज में साफ था कि एनी खुश नहीं थी। तब उसने बताया कि जिस टेबल पे एक कपल बैठा हुआ था, दरअसल उस कपल में उस लड़की को नहीं, बल्कि उसमें एक फ़ोटोग्राफ़र था जो ब्राज़ीलियन नेशनल था, ब्राज़ील का सिटीज़न था, और वो उसका बहुत पुराना दोस्त था और उन दोनों के बीच में समलैंगिक रिश्ते थे। और इत्तेफाक से वो उस वक्त साउथ अफ्रीका आया हुआ था और वहीं उसने देखा और उसके बाद वो उस रात उस रेस्तरां के बाहर वो उससे मिला भी था। दोनों गले वले मिल रहे थे और तब एनी ने देख लिया था। तो यहाँ तक तो ये बात सामने आई, लेकिन इस कत्ल को लेकर वो लगातार इनकार करता रहा, मुकदमा चलता रहा। साउथ अफ्रीकन पुलिस इसके ऊपर उंगली भी उठी कि शायद ये बड़े लोग, और जैसे अपने देश में भी होता है कई बार पुलिस अपना काम, अपनी जांच ईमानदारी से नहीं करती है, सबूत जो है वो जानबूझ के अनदेखा कर देती है, सबूत पेश ही नहीं करती है, इससे छूट जाते हैं गुनहगार। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस भी कई मामलों में, और रिश्वत और इन सारी करप्शन के मामले में बहुत बदनाम पुलिस फोर्स है। तो कहते हैं कि शायद पैसे के बलबूते पे इस केस को कमज़ोर किया गया। 2014 में, 2010 में ये कत्ल हुआ था, 4 साल मुकदमा चला। 2014 में साउथ अफ्रीका की अदालत ने सबूतों के अभाव में
श्रेयन देवानी को एनी के कत्ल से बरी कर दिया और कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई लिंक नहीं इस्टेब्लिश हुआ और सिर्फ उन 3 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल, जो सरकारी गवाह बना। लेकिन मेन जिन्होंने कहा था इन तीनों ने कि हमें किसने पैसे दिए, किसने सुपारी दी, उसको बरी कर दिया गया। उसको लेके भी बड़े उंगलियां उठी। 2014 में जब वो बरी हो गया, इसके बाद उसके वापस ब्रिटेन जाने का रास्ता साफ हो गया और श्रेयन देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच गया एक आज़ाद नागरिक के तौर पर और फिर से अपने बिजनेस और बाकी चीज़ों में लगा। इधर एनी के पेरेंट्स लगातार रो रहे थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये तक पता नहीं था कि एनी का कत्ल क्यों किया गया। 3 साल गुजर जाते हैं। 2014 में कोर्ट का फैसला आया था और श्रेयन देवानी बरी हुआ था। 2017 में श्रेयन सोशल मीडिया के ज़रिए एनी के कत्ल का एक तस्वीरों के जरिए जवाब देता है। वो एक फ़ोटो पोस्ट करता है 3 साल के बाद जब वो बरी हुआ था और ये फ़ोटो था एक ब्राज़ील का फ़ोटोग्राफ़र है जो बहुत ही मशहूर फ़ोटोग्राफ़र वहाँ का, मार्टिन्स, उसके साथ फ़ोटो थे और वो बड़े ही अंतरंग रिश्ते वाले कुछ फ़ोटो थे और सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट किया और उसने अपने और उस फोटोग्राफ़र मार्टिन्स के बीच के रिश्तों का भी इस पोस्ट में खुलासा किया कि वो दोनों दोस्त हैं, दोनों गे हैं, दोनों समलैंगिक हैं और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और इनका उसने ये भी कहा कि कई सालों से रिश्ता है। इसके बाद कहते हैं कि श्रेयन के देवानी के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मतलब 2 लड़कों के बीच की बात कर रहा हूँ। और तब इस पोस्ट से जो खुद श्रेयन देवानी ने किया था, एनी के घर वालों को लगा कि एनी का कत्ल क्यों किया गया था। उनका मानना था कि ये गे था, एनी ने देख लिया था और उस वक्त उसे ये डर था कि अगर ये एक तो बड़ा बिजनेस टाइकून, अरबपति, ये सारी चीज़ें अगर उसने खोल दी तो परिवार, बिजनेस सब पे बड़ी बदनामी होगी। और इस वजह से ही एनी के घर वालों का शक है कि श्रेयन ने एनी को रास्ते से हटा दिया। और साउथ अफ्रीका चूँकि वो हमेशा जाता था बिजनेस ट्रिप पे, तो उसके वहाँ पे बड़े अच्छे लिंक थे, लोगों को जानता था, तो उसके लिए ये काम कराना बहुत मुश्किल काम नहीं था। एनी के परिवार वालों का ये कहना है कि जब शादी हुई थी तब सारी चीज़ों की उन्होंने जांच की थी। दोनों बहुत ही, परिवार ऐसा भी नहीं था कि अरबपति तो थे, लेकिन बहुत खुले मिजाज के परिवार ये नहीं था दोनों में से। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम था कि श्रेयन अगर गे था तो शादी से पहले उसने इस बात को छुपाया। अगर वो बता देता एनी को या उनके घर वालों को ये पता होती तो वो ज़िंदगी में एनी की शादी श्रेयन से नहीं करते। लेकिन उसने इस इतने बड़े झूठ को जो है, सच को छुपाया और बताया नहीं। तो कुल मिला के इस कहानी में ये है कि एक अरबपति ने अपनी अरबपति पत्नी का कत्ल किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उसको बरी कर दिया। वो आज भी आज़ाद है और खुलेआम अब वो स्वीकार करता है कि वो एक गे है, उसके रिश्ते हैं। सोशल मीडिया पे भी अब पोस्ट करने में उसे कोई झिझक नहीं होती, कोई हिचक नहीं होती। लेकिन एनी के घर वालों को आज भी इस बात का अफसोस है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो ये थी कहानी आज की।